फिर क्यों न करें एंजॉय इस अद्भुत लाइफ का। है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो। जीवन के आनंद का उत्सव फिर तुम देखो। है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार। सभी को नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। एक बहुत ही विलक्षण, अद्भुत, जादू समान विज्ञान, जिसके बारे में अभी आपने कर्म ज्ञान या कर्म योग आरती के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सुना कि कितनी अद्भुत है ये अद्भुत विज्ञान। इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। ये खाली शब्द नहीं है, सच्चे अर्थों में आपको जीवन में इस तरह का उत्सव दिखाई देने लगता है। जिंदगी अपने आप में महोत्सव की भांति है, इतनी सुंदर हो जाती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस जिंदगी को आप बोझ समझते रहते हो वो मौज में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत जिंदगी। बार बार एक ही चीज बोलते हैं, कर्म ज्ञान समझने के बाद अपने आप लगेगा कि इस संसार में दुख नाम की वस्तु नहीं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं बस। जो मन के अनुकूल हैं वो हमें सुख देती हैं, जो मन के प्रतिकूल हैं वो दुख देती हैं, जब तक कर्म ज्ञान नहीं है तब तक। और जैसे ही कर्म ज्ञान आया, अपने आप जीवन को हम सिर्फ एक परिस्थिति की तरह लेते हैं, गेम की तरह लेते हैं। कभी हार है तो कभी जीत है, जैसे दिन है तो रात है, एक जैसी चीज तो नहीं रही। कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी नमकीन, एक ही जैसी चीज तो नहीं खाते। बहुत मीठा खाएंगे तो भी नुकसान करेगा। लाइफ इज द सेलिब्रेशन, ये अंदर से आवाज निकलती है ना। हिम्मत ना हारिए, कर्म ज्ञान समझिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। अब इन शब्दों पर अगर ध्यान दो तो अपने आप समझेगा, पूरी चीज समझ में आ गई। हिम्मत ना हारिए मतलब अगर कर्म ज्ञान समझ गया तो हिम्मत हारने की कहां जरूरत है। हमारे अंदर करेज, एक अलग तरह का जज्बा एंड जोश दोनों आ जाए। तो हिम्मत ना हारिए, कर्म ज्ञान समझिए, हंसते हंसाते हुए। खुद भी हंसिए, दूसरों को हंसाने की कोशिश करिए, किसी के ऊपर नहीं हंसना। निदा फाजली की गजल है कि यहां से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो इससे अच्छा किसी रोते को हंसाया जाए। यानी ईश्वर की इबादत, ईश्वर की पूजा है, किसी को हंसाना, उसके चेहरे पर खुशियां लाना। और कर्म ज्ञान यही कर रहा है। कर्म ज्ञान से आप लोगों से यही अनुरोध करें कि इस तरह से आगे बढ़े कि सबके चेहरे पर हम खुशियां ला सकें। सिर्फ अपने पे नहीं लानी, हमारे सबसे बाद में आए, सबके चेहरे पर खुशियां लीजिए। ये कर्म ज्ञान का सिद्धांत, ये कर्म ज्ञान का एक नया, जो कहें कि उसका थीम या ईश्वर का सिद्धांत है, जो भी कहो। अपने आप देखो कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन जबरदस्त आएगा जो बार बार। कुछ शब्द होते हैं जो कम शब्दों में ज्यादा बात समझ में आ जाती है। हिम्मत ना हारिए, कर्म ज्ञान समझिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर आ रहे, पिछले पाप कर्मों का या पिछले गलत कर्मों का फल आप भुगत रहे, आगे मत बढ़ाइए, अच्छे कर्म कीजिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। कितना अच्छा और कितना सुंदर बात है। और इसीलिए बोलते हैं कि इस दुनिया में हंसना है तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान, जो भी होगा हम देखेंगे, इससे क्यों घबराएं। कर्म ज्ञान का नियम यही है, जीव आते जाएं। जो करना है आज कर लो, कल को किसने देखा। कल केवल कल कल ही है, जो कल 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 करता। मैं अलवेला मानुष हूँ रे, झूमूं और बताऊं, कर्म ज्ञान से अद्भुत इस दुनिया में कछु नहीं। दुनिया वालों तुम क्या जानो जीने की ये बातें, आओ बैठो पास संवारे, तुमको मैं समझाऊं।
इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में हंसना है तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीतना है तो सुन लो मेरी बात। सबसे पहले सीखो तुम अद्भुत कर्म ज्ञान। तो कर्म ज्ञान को सीखकर आपके जीवन में 100% हर लेवल पर बदलाव आएगा, 100%। चाहे वो शांति हो, चाहे संतुष्टि हो, चाहे आनंद हो, चाहे सफलता हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे उत्साह हो, चाहे उमंग हो, चाहे कर्म कुशलता हो, चाहे डिवोशन हो, चाहे समर्पण हो, चाहे प्रेम हो, चाहे दया हो, चाहे करुणा हो, चाहे सहनशीलता हो, चाहे क्षमा की प्रवृत्ति हो, कुछ भी हो, सब चीजों में फर्क है। हम एक विज्ञान, ईश्वर के संविधान या ईश्वर के विधान को समझ जाते हैं तो अपने आप जीवन में अद्भुत परिवर्तन आना तय है। किसी भी तरह की और विद्या अर्जित करने से पहले अगर हम कर्म ज्ञान अर्जित करें तो हमारे जीवन में सुसाइड नाम की चीज तो बिल्कुल खत्म हो जाए, अपराध बोध बिल्कुल खत्म हो जाए, आतंकवाद भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म। कारण ये कि हम जो पहले अर्जित करना चाहिए वो नहीं करते। पूरे समय लग रहा था हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिए हैं। तुम कर्म ज्ञान सीखोगे, तुम्हारे पास जितना अभी समय है ना, उसमें से जो गारंटी बता रहा हूं 6 घंटे और बचने लगेंगे। तुम उन 6 घंटों का जो चाहो करो। नींद फर्स्ट क्लास मस्त है, सुबह फ्रेश लगोगे। काम जो 1 घंटे में करते हो 10 मिनट में हो जाएगा। लर्न जो 2 घंटे में नहीं हो रहा है वो 20 मिनट में हो जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आ रही वो पल में समझ में आने लगेगी। गलतियां करोगे नहीं तो अपने आप सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। क्यों? वर्तमान में रह के कर रहे। जिंदगी में निराशा, हताशा, प्रसन्नता का कहीं सवाल ही नहीं है, कोई डाउननेस का सवाल ही नहीं। जिंदगी इतनी मस्त है, फर्स्ट क्लास। अपन पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन, ऐसी और पंछी बनो उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ऐसा आपके अंदर भाव कब आएगा? जब तुम्हारे अंदर खुशी हो। नहीं तो तुम अकेले में भी पंछी नहीं बन सकते, सबके सामने तो क्या बनोगे? आप अकेले में भी अपने आप हंस के देखो। बार बार बोलता हूं, अगर मेंटली आप खुश हो तो आप अकेले 20 मिनट हंस सकते हो, अकेले बैठ के देखो। और अगर नहीं खुश हो तो नहीं हंस सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज एक कर्म ज्ञान से, कर्म ज्ञान के आचरण से अपने आप इतना फर्क पड़ता है, इतना चेंज आता है, इतना बदलाव आता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। बस कर्म ज्ञान समझो और फिर देखो जिंदगी कितनी सुंदर नजर आती है। तो ये तो बेसिक शुरू में मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। जो लोग नए शामिल होते हैं, नए जुड़ते हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं, 33 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, जिनके द्वारा ये लेक्चर जाता है। पीछे नंबर भी लिखा हुआ है। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हों और जिनको इंटरेस्ट हो सुनने का, वो उस नंबर पर मैसेज करके मेरे को ग्रुप में फ्री में जुड़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। 8511829002 पीछे लिखा हुआ। आगे का विषय आज का जो है बहुत ही अच्छा है, कर्म योग सभी योगों से श्रेष्ठ क्यों। दूसरी इंपॉर्टेंट, योगेश्वर कृष्ण ने भी इसी योग को क्यों श्रेष्ठ कहा है। वैसे तो नॉर्मल आदमी भी समझे तो अपने आप जान जाएगा कि ये योग सभी योगों से श्रेष्ठ। ऐसी इसमें क्या बात है जो इसकी श्रेष्ठता बताई गई है? भक्ति योग की श्रेष्ठता नहीं बताई गई, ज्ञान योग की श्रेष्ठता नहीं कही गई। इवन जो अभ्यास योग प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, जिसपे पतंजलि जी ने पूरा योग दर्शन दिया हुआ, उसको भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया। क्यों इसको श्रेष्ठ कहा गया? और योगेश्वर कृष्ण ने अपनी वाणी में, गीता का 12वां अध्याय 12वां श्लोक, वो इसलिए बोलते हैं दैट इज ए ऑथेंटिक ईश्वरीय वाणी। तो संविधान का ईश्वरीय वाणी है, दैट इज गीता। गीता मतलब जो गीत के माध्यम से फर्स्ट क्लास बिंदास गाई जाए, इसलिए उसका नाम है गीता। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागा, त्यागात शांति अधिकतम। साफ साफ इसमें 4 योग बताए, बड़ा बहुत बहुत अच्छे से। अभ्यास यानी योग प्राणायाम से श्रेष्ठ है। उसके अभ्यास की बात यहाँ उसके लिए की गई, अदरवाइज तो किसी भी चीज का अभ्यास तो करना ही पड़ता, चाहे कोई भी चीज। योग प्राणायाम है तो उसका भी अभ्यास करोगे, ज्ञान योग मतलब आत्मा को जानना है तो उसका भी अभ्यास करोगे, भक्ति योग ईश्वर की भक्ति के लिए भी अभ्यास करोगे, कर्म योग को सीखने के लिए भी अभ्यास करोगे। तो यहाँ अभ्यास उस अभ्यास से नहीं कहा गया, अभ्यास का मतलब योग प्राणायाम के अभ्यास से कहा गया। योगाभ्यास की वजह से इसका नाम यहाँ पे अभ्यास रखा गया। अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से श्रेष्ठ है
होता है अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है। यहाँ पे ध्यान शब्द है भक्ति के लिए, भक्ति योग के लिए। गीता में एक जगह अपने आप कहा है, यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगिन सेवते सा गुणान संतीत ब्रह्म भुवा कल्पते, 14वां अध्याय 26वां श्लोक। यानी वहां भक्ति योग की बात की गई है कि जो मेरी भक्ति करता है, मुझे मानता है, मुझ में रमता है, मेरे से पूरी तरह से। भक्ति भाव कैसा होता है कि भाव के साथ आप ईश्वर से जुड़े कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि बस ईश्वर का सानिध्य मिल गया सब में। एक शीतलता का अनुभव कैसा होता है, एक शांति का अनुभव कैसा होता है। तुम हर समय ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगने जाते हो, स्वार्थी लगते हो अपने आप। एक भिखारी मंदिर के बाहर मांग रहा, आप मंदिर के अंदर मांग रहे हो, दोनों में कोई अंतर थोड़ा। तुम कुछ धन्यवाद देने गए क्या? सिर्फ धन्यवाद देने जाओ ना, ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब आपकी कृपा है, आप ना होते तो मैं ये सब कैसे कर पाता। ये जो भाव है, ये ईश्वर के प्रति डिवोशन दिखाता है। मैं कुछ नहीं हूं आपके बिना, जो कुछ है सब आप। इस चीज को जब आप करते हो तो वो भक्ति योग कहलाता है। अभी सोचो, ऐसा नहीं है कि बाकी योग में कोई कमी है, तो भी उन्होंने कर्म योग को श्रेष्ठ कहा। कर्म योग को श्रेष्ठ कहने का मतलब, अपने आप अगर गीता के ही डिफरेंट श्लोक लो तो अपने आप समझ में आएगा कि कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों बताया गया। यहां तो बताया गया एक श्लोक में श्रेष्ठ है, लेकिन क्यों है? जब क्यों है तो उसके लिए फिर से दूसरे श्लोक लोगे तो अपने आप समझ में आएगा। सब चीज उसमें ही दी हुई है। जैसे कहीं बुक में हम पढ़ते हैं, कोई एक चीज का मतलब नहीं हो तो रेफरेंस दूसरी जगह दिया होता है कि ये चीज आगे समझाई गई, ऑलरेडी बताई गई। तुम समझ नहीं पाते हो तो कई बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स गलत करते हो क्वेश्चन। ऐसी कर्म ज्ञान साइंस है, बार बार इसको बोलते हैं कि अगर साइंस की तरह समझना है तो नोटबुक और पेन लेके बैठो, साथ में लिखो, नहीं तो घर पे जाके स्टडी करो। जैसे कई बार हम लोग फिजिक्स और मैथ्स में 24 घंटे, कई बार सवाल को क्लियर करने में 48 घंटे, कई बार हफ्ता भर लग जाता था सवाल को समझने में। तो इसमें भी बैठोगे तो हर एक चीज क्लियर होगी एक तरह से। फिर तुम उस आनंद का आनंद देखो जब तुम्हारे हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए तुम परेशान हो, हताश हो, निराश हो, दुखी हो, रो रहे हो, बिलक रहे हो, बिखर रहे हो, नहीं तो निकलोगे। सिर्फ निखरने के अलावा कुछ नहीं। जिंदगी इतनी सुंदर, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। आपके अंदर भी प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं देने को। लेकिन हम अंदर से जब तमाम तरह की तृष्णाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, लोभ, क्रोध, मोह सब चिपक के रखा हुआ है अपने अंदर, क्यों जानते नहीं है, ज्ञान नहीं है, कर्म ज्ञान समझने के बाद स्वतः अपने अंदर एक उत्साह, उमंग, सब कुछ आ जाता है। तो जो दूसरी चीज बताई क्यों श्रेष्ठ है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति 2/40 नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। गीता का दूसरा अध्याय 40वां श्लोक। जो कर्मयोग श्रेष्ठ बताया क्यों? क्योंकि पहली चीज, इसका विपरीत परिणाम नहीं आता कभी भी। तुम अच्छा काम भी करोगे, ऐसा काम पुण्य कर्म, और अगर पुण्य कर्म करते हुए किसी का खराब हो गया, तुम किसी को वृद्धाश्रम में खाना खिलाने गए, उससे अगर कोई मर गया तो उसके मरने का पाप तुम्हें लगेगा। भले वो जो जानबूझ के मारा उतनी सीवियरिटी का नहीं होगा, लेकिन पाप लगेगा। ये विपरीत परिणाम। क्यों सबसे श्रेष्ठ कहा जा रहा है? और दूसरी चीज, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। अपने आप एक चीज उसमें दी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि डर के मारे कर्म ना करो। क्यों? क्योंकि वो तो फिर से योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि ऐसा डरना नहीं है। 5वां अध्याय 2वां श्लोक,